नख कटनी चुड़ैल का खौफ 2। आपने जाना कि किस तरह नख कटनी चुड़ैल को इंसाफ मिला और इंस्पेक्टर और जमींदार को जेल पहुंचाया गया। अब आगे। हाईवे पर अब शांति छाई हुई थी कि अचानक नख कटनी चुड़ैल का कहर फिर से शुरू हो गया। हाईवे के पास बने जिस गांव में नख कटी चुड़ैल के साथ बेइंसाफी हुई थी, उसी गांव में रहने वाले उसके भाई के घर बेटे का जन्म हुआ। किंतु अत्यधिक गरीब होने के कारण उन्होंने घर में ही बच्चे का जन्म कराया। लेकिन जिस आया ने बच्चे का जन्म करवाया, वह बच्चे को लेकर न जाने कहां गायब हो गई। बच्चे की मां की हालत बड़ी खराब हो गई और पुलिस ने भी उनका साथ नहीं दिया। बच्चे के गरीब पिता ने जब खुद छानबीन की तो नवजात बच्चे की कटी फटी लाश गांव के बाहर एक झाड़ी में पड़ी मिली। अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर बच्चे की मां ने तुरंत प्राण त्याग दिए। अपने ही घर में फिर एक बार इतनी बड़ी बेइंसाफी देखकर चुड़ैल की आत्मा फिर से बेचैन हो गई और उसने पुलिस वालों और अमीरों से बदला लेना शुरू कर दिया। अगली रात जब पुलिस इंस्पेक्टर अपने घर जा रहा था तो अचानक एक सुनसान रास्ते पर नख कटनी चुड़ैल अपने सिर पर घूंघट डाले उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, ए दरोगा बाबू, तुमने फिर एक बार अन्याय किया है। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, आकर मुझे गिरफ्तार कर लो, वरना मैं सबको मार डालूंगी। अगर तुमने मुझे नहीं पकड़ा तो पुलिस डिपार्टमेंट की नाक कट जाएगी और मुझे जबरदस्ती तुम्हारी नाक काटनी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं करना चाहती। आओ ना, मुझे पकड़ो, बंद कर दो मुझे जेल में। और यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। पुलिस इंस्पेक्टर की तो डर के मारे घिग्गी बंध गई। वह बोला, देखो बहन, मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी तो है नहीं। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं। जिस पुलिस इंस्पेक्टर ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की थी वह भी जेल में है। तुम भला मुझे क्यों मारना चाहती हो? नख कटनी चुड़ैल बोली, वाह दरोगा जी, आज मैं तुम्हें बहन नजर आ रही हूं। मौत का खौफ अच्छे अच्छों का चरित्र सुधार देता है। अगर 2 दिन के अंदर तुमने इस बात का पता नहीं लगाया कि मेरे भाई के बच्चे की हत्या किसने की है और उसकी हत्या क्यों करी गई थी, तो यहां कोई दिखाई नहीं देगा। इंस्पेक्टर बोला, देखो, मैं वादा करता हूं कि अपनी ड्यूटी को सही तरह से निभाऊंगा और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। मेरी पत्नी घर में मेरा रास्ता देख रही है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझ पर दया करो। चुड़ैल की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, जानते हो दरोगा बाबू, एक छोटा सा बच्चा तो मेरा भी था, लेकिन किसी को मेरे ऊपर दया नहीं आई। ना जमींदार को, ना मेरे घर वालों को और ना ही पुलिस वालों को। उसके बाद मेरे भाई को बच्चा हुआ, फिर भी किसी को दया नहीं आई। और तुम चाहते हो कि मैं तुम पर दया करूं? नहीं, मैं किसी पर दया नहीं कर सकती। मैं नहीं जानती दया क्या होती है। तुम्हारी गलती के कारण तुम्हारी नाक काटनी ही पड़ेगी। इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ और कहता, चुड़ैल ने उसकी नाक काट दी। उसके चेहरे से तेजी से खून बहने लगा और उसके बहते हुए खून को देखकर चुड़ैल हंसते हुए वहां से गायब हो गई। इंस्पेक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसने अपना बयान दिया कि गांव में फिर अन्याय हुआ है और एक नवजात बच्चे के शरीर से उसके अंग गायब मिले। उसकी कटी फटी लाश को देखकर उसकी मां की सदमे से मृत्यु हो गई, जिसके कारण चुड़ैल का प्रकोप फिर से शुरू हो गया है।
उसने ये भी कहा कि उन्हें जल्दी ही पता लगाना पड़ेगा कि यह काम किसने किया है और उस गरीब बच्चे के अंगों को किसे दिया है। पुलिस ने तुरंत गांव में छानबीन शुरू कर दी और 2 दिनों में गांव के पास बने घने जंगल में छिपी आया को गिरफ्तार कर लिया गया। आया के पास पैसों से भरा एक बड़ा बैग था। जब पुलिस वालों ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो आया ने जो बताया उसे सुनकर सबने दांतों तले उंगलियां दबा लीं। आया बोली, दरोगा साहब, इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं तो गरीब हूं और पैसे की तरफ मेरा ध्यान हमेशा आकर्षित होता है। जमींदार की बेटी ने भी उसी दिन एक बेटे को जन्म दिया था जिस गांव में इस बच्चे का जन्म हुआ था। यह गरीब का बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ था, जबकि जमींदार के बच्चे का हृदय और किडनी दोनों ही काम नहीं कर रहे थे और उन्हें किसी नवजात की इन अंगों की जरूरत थी। जिस दिन इस गरीब आदमी की पत्नी ने मुझे बच्चे के जन्म में सहायता के लिए बुलाया, उस समय मैं जमींदार के घर में थी। जमींदार को जैसे ही यह बात पता चली, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं उस गरीब बच्चे के अंग उन्हें लाकर दे दूंगी तो उसके बदले में वह मुझे 5 लाख रुपए देंगे और मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी ले लेंगे। यह सुनकर मैं गरीब लालच में आ गई और मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया। पुलिस वाले इस बात का पता लगाने के लिए जमींदार के घर गए। चौकीदार ने कहा, दरोगा बाबू, जमींदार अपने बेटे को लेकर अमेरिका चला गया है और उनके घर में ताला लगा है। पुलिस वालों ने आया को पकड़कर जेल में बंद कर दिया और अदालत से दरख्वास्त की कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, किंतु जमींदार के ना होने के कारण वे उसे गिरफ्तार न कर पाए। इस वजह से हाईवे पर हादसों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। हाईवे से होकर जो भी जाता वह नक्कटनी चुड़ैल के न्याय और प्रकोप का शिकार हो जाता। पुलिस विभाग के सभी बड़े अधिकारी हाईवे पर पहुंचे और हाथ जोड़कर चुड़ैल से प्रार्थना करने लगे। वे बोले, हमसे फिर से अन्याय हो गया है, लेकिन हमने अपनी गलती सुधारने के लिए आया को गिरफ्तार कर लिया है और जेल में बंद कर दिया है। अदालत की तरफ से उसे कड़ी सजा मिलने की दरख्वास्त भी की है, लेकिन जमींदार को हम गिरफ्तार नहीं कर पाए क्योंकि वह अपने बच्चे को लेकर अमेरिका चला गया है। हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप निरपराध यात्रियों को सजा देना बंद कर दें। हम वादा करते हैं कि अब हम कोई दूसरा अन्याय नहीं होने देंगे। पुलिस वालों की प्रार्थना सुनकर चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो गई और बोली, तुम्हें पता है बच्चे खोने का दुख क्या होता है? एक औरत कितना कष्ट सहकर एक बच्चे को जन्म देती है, और अगर उस बच्चे को कोई उससे दूर कर दे तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाती। अपने बच्चे की मौत, और वह भी इतनी बुरी तरह से, भला कैसे बर्दाश्त की जा सकती है? क्या गरीब लोग इंसान नहीं होते? क्या उनके बच्चे उन्हें उतने प्यारे नहीं होते जितने अमीरों के होते हैं? पुलिस वालों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस समय सबसे उम्र दराज पुलिस वाला बोला, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि आप लोगों की नाक क्यों काटती हैं? चुड़ैल बोली, लोगों की नाक काटने का मुख्य मकसद है उन्हें यह समझाना कि उन्होंने अपने कर्मों से समाज की नाक काट दी है और वह समाज में रहने के लायक नहीं है। मेरी भाभी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि उन्हें कभी बच्चा नहीं हो सकता। पीर फकीर के कदमों पर सिर मार मार कर उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक बच्चे को जन्म दिया था। उस छोटे से बच्चे को, जिसे यह भी नहीं पता था कि वह जानवर है या मनुष्य, जिसने उसके शरीर से इतनी क्रूरता के साथ उसके अंग निकाल लिए, ऐसे इंसानों को समाज में जिंदा रहने का अधिकार कैसे हो सकता है?
मेरी भाभी ने उसी तरह तड़प कर जान दे दी जिस तरह मैंने अपने बच्चे को बचाने के लिए तड़प तड़प कर जान दी थी। पुलिस वाले बोले, हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि समाज में अब इस तरह का क्रूर अपराध न हो सके। चुड़ैल बोली, आप लोगों के वादे के कारण मैं चुपचाप शांति से सोने जा रही हूं। आशा करती हूं कि अब मुझे फिर से कोई नहीं जगाएगा। अगर मेरे कानों में फिर किसी मजबूर गरीब इंसान की आवाज गई तो मैं फिर से वापस आ जाऊंगी। पुलिस वालों ने जमींदार के आते ही घेरा डाल दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जमींदार ने पुलिस वालों को अपने पैसे से खरीदने की बहुत कोशिश करी, लेकिन पुलिस वालों ने अपना वादा नहीं तोड़ा। अपने बच्चे के साथ हंसते खेलते जिंदगी बिताने के लिए जमींदार ने इतना बड़ा पाप किया था, लेकिन बुरे कर्मों के कारण उसे उसका फल मिला और उम्र कैद की सजा के कारण सारी जिंदगी उसे अपने बच्चे से दूर रहकर गुजारनी पड़ी। इसके बाद चुड़ैल किसी को नजर नहीं आई और हाईवे पर शांति छा गई।